खुद की मन मर्जी से शादी की थी, उसको मरने के लिए उसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। रो मत बेटा। शेखावत की जगह का 3 नंबर का है, ये रहने वाला पास में। फिर क्या बात हुई? उसने मेरे साथ रहा, फिर मारता था, फिर पीटता, फिर भग जाता था, फिर आता था, मेरे को रहने वहने सब कुछ छुड़ा दिया। मुझे वेट भी करता था हर चीज के लिए, मुझे बहुत तगड़ा मारता था। ये गंदे तरीके से आप बेटा कहाँ के रहने वाले हो? अरसोली कहाँ पड़ता है आपका? अरसोली बागस, ये जोबनेर में आता है। क्राइम बैन इन इंडिया से नादान सिंह शेखावत और वाइस चेयरमैन उर्मिला जी, आज हमारे पास एक ऐसा ही बच्ची है, इसका एक भविष्य किस प्रकार से बर्बाद हुआ है, कैसे इस बच्ची के साथ घटनाएं घटी है और इस बच्ची के साथ कहां कहां तक अपराध हुआ है। और ये बच्ची आज इस कगार पे थी कि ये कह रही है, इसके बयानों के आधार पे ये खुद कह रही है कि यदि आप लोग हमें नहीं मिलते तो कल की डेट में मैं आत्महत्या करके मर जाती। ये जो मधुरेगर नाम की युवती है, ये एक बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार हुई है और इसके जो माता पिता है उन्होंने इसका 2 बार बाल विवाह किया है और दोनों बार इसका संबंध विच्छेद हुआ और इसको कई प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी दोनों विवाह में। और जब तीसरी बार इन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया, उसमें भी इन्हें धोखा ही मिला। वो लड़का इनके साथ मारपीट करता था और आज इनको छोड़ के भाग गया है और कल इनकी 2 साल की उस लड़के के साथ रही और इसकी स्थिति ये थी कि ये कल आत्महत्या कर रही थी। तो ऐसे माता पिता जो अपनी बच्चियों का बड़ी बहनों के साथ छोटी बहनों का बाल विवाह कर देते हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि ऐसा ना करें। बाल विवाह एक अपराध है, ये एक ऐसी कुरीति है जिसे खत्म करने के लिए क्राइम बैन इन इंडिया ने आज जिम्मेदारी उठाई हुई है। इस बच्ची के साथ मारपीट की गई। इस बच्ची ने जो लड़का है उसका क्या नाम था? दीपक कुमार नंगलिया। दीपक कुमार नंगलिया, जो प्रॉपर 6 नंबर रहने वाला है इधर जयपुर का। इसने मंदिर में ले जाकर इस बच्ची से शादी कर ली और जो अनलीगल है, कानून में उसको मान्य नहीं है। फिर ये बच्ची के साथ वही घटना दोबारा घटित होने लगी। तो इस तरीके से बच्ची के साथ जो घटना घटी है और उसके बाद इस बच्ची ने क्या मुरलीपुरा थाने में मामला दर्ज कराया जयपुर के अंदर। उसमें क्या हुआ बेटा, क्या मामला दर्ज करवाया था? उसमें छेड़छाड़ का केस लगाया था। बच्ची का कहना है कि मैंने उसके ऊपर जबरदस्ती और मेरे साथ गलत करने का मैंने उसके ऊपर आरोप लगाया था और आरोप लगाने के बाद क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। उसको मैंने बोला कि मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ, ये चीज मैंने बोल दी। तो ये बच्ची इतनी समझदार नहीं होने के कारण फिर इस बच्ची ने वही किया कि मुझे मेरा जीवन निकालना है, मुझे कैसे मेरे जीवन के साथ इस तरीके से मैं कहाँ भटकती रहूंगी। फिर दोबारा इस बच्ची के साथ उसकी बातों में आके, बहकावों में आके, जब आपके जो बयान हुए 64 के कोर्ट के अंदर, उससे पहले आपको वो लड़के ने क्या दलासे दी आपको? मेरे को बोला मेरी लाइफ तेरे हाथ में है, ऐसा कुछ बोला मेरे को। बोला इस बच्ची के साथ फिर भावनाओं के साथ खेला गया बच्ची के साथ और इस बच्ची को दोबारा भावनाओं में लेके और इससे बयान चेंज करवा लिए गए और फिर उसके बाद आज कल ये सुसाइड करने जा रही थी। हमारे क्राइम बैन इन इंडिया के बारे में किसी ने बताया तो ये बच्ची आज हमारे पास मधुरेगर है, ये हमारे पास पहुंची हुई है। बेटा हमारे से क्या चाहती हो आप? इंसाफ चाहते हो? जो आपने जो बयान दिए हैं, जो आपने ये पूरी बात बताई है, ये क्या सच है? हाँ, मेरे साथ घटी है पूरी चीजें। क्या आप इन बयानों के साथ हमारे साथ रहोगे? आप हाँ। पूरा साथ दोगे हमारा? हाँ। हमारी क्राइम बैन इन इंडिया अपराध प्रतिबंध संस्था बेटा तेरा पूरा साथ देगी और जो तुझे न्याय दिलाएगी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका एडवोकेट था, उन एडवोकेट साहब से मेरी बात हुई है। एडवोकेट साहब ने कहा कि जो इनका समझौता हुआ था, इन्होंने जो बयान चेंज किए थे, उन बयानों के दोबारा मैंने कोर्ट के अंदर पिटीशन रीओपन के लिए लगा रखा है। तो मैं रीओपन के लिए वो प्रोसेसिंग में चल रहा है और उसके बाद आज हमारे पास ये मामला क्राइम बैन इन इंडिया के पास आया है। तो इस सामने वाला जो पक्ष है उसको हम कॉल करेंगे, कॉल करके उसको बुलाएंगे और इस बच्ची के साथ जो ये 3 बार ये घटना घटी है और उस बच्ची को हम